रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपका दोस्त, आपका भाई शेख फ़हीम। आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन का सबक चल रहा है जी। कल हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए और कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और किस बर्ड के लिए स्टैंडर्ड ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अहम है, हर बंदे की ज़रूरत है। बहुत लोग इसके तजर्बा ना होने की वजह से बहुत अपना नुकसान करवा लेते हैं। हर आने वाले दिन टॉपिक इन आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन का बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है जी। तो ये टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने तजर्बे से आपको मैं बताऊंगा, वो ये टॉपिक है कि जब इंटरनल जो है ना पिप हो जाती है तो हम ये समझते हैं कि अंडा क्रैक हो गया है और बच्चा कहीं फंस ना जाए, मर ना जाए। जब हम खोलते हैं तो अभी दिन पूरे नहीं हुए होते तो हम अपना नुकसान करवा लेते हैं। बंदा 50-50 में होता है, अगर खोलता है तो फिर नुकसान होता है, अगर नहीं खोलता तो वो ये डर होता है कि यार बच्चा अंदर फंस ना जाए, मर ना जाए। तो इसलिए हमें दोस्तों बेसिकली अंडे का दोस्तों टाइम जो है ना इंटरनल पिप के बाद कई अंडे 30 घंटे के बाद बच्चा हैच होता है, कई 35, 40, 60। एक अंडा मेरे पास 60 घंटों में सेम दिन फर्टाइल हुए हैं, सेम चल रहा है। एक अंडा मेरे पास 60 घंटों में निकला है। मैंने उसको नहीं निकाला क्योंकि उसकी कंडीशन नहीं थी निकालने वाली। यही हमने आज चीज़ सीखनी है कि अपने तजर्बे से मैं आपको बताऊंगा क्या किस कंडीशन में आपको हाथ लगाना ज़रूरी है। एक वही सेम उसका पार्टनर वो 24 घंटों में निकला है इंटरनल पिप के बाद। तो ये सेम गलती है जो हम करते हैं। मैंने भी काफ़ी नुकसान करवाया है। तो ये सदका जारी है जी, इल्म बांटना। तो हम इंशाल्लाह ये आज सीखेंगे। सिर बेचारे परेशान होते हैं, क्या करें, वो डाउट में पड़ जाते हैं, 50-50 में पड़ जाते हैं, खोलें ना खोलें। खोला तो ये ना हो कि अगर टाइम पूरा ना हो मर जाए, अगर ना खोला तो फंस के मर जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम सीखेंगे कि क्या क्या निशानी होनी चाहिए कि आप अंडे को किस टाइम खोलना है, किस टाइम नहीं खोलना, और अंडे के साथ क्या ट्रीटमेंट करनी है। चलिए आए दोस्तों सीखते हैं। इंक्यूबेशन के लिए आपको इंटरनल पिप पे बड़ी गहरी, बड़ी कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि कब इंटरनल पिप हुई है, तो तभी इंशाअल्लाह आप अंडे को अच्छे तरीके से असिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरनल पिप का नहीं पता तो बहुत मुश्किल होगी। जरूरी नहीं कि हर अंडे का आपने असिस्ट ही करना है। 95% या 90% बच्चा खुद ब खुद ही निकल आता है। 5% चांस है। हम डिस्कस ही ये कर रहे हैं कि अंडा जब नहीं निकलता तो उसको किस तरह से हमने हैंडल करना। 96 आवर पहले इसका एयर सेल बड़ी तेज़ी से नीचे जाना शुरू हो जाता है। 48 पे ये तकरीबन आधा अंडा पे एयर सेल हो जाता है। तो इसका मतलब कि बड़ी सक्सेसफुल आपकी हैचिंग जा रही है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये मैंने एग्जांपल दिए, 1 घंटा, 12 घंटे, 18, 24, 30 या 60 घंटे भी होता है और 40 घंटे भी होता है। ये एग्जांपल है दोस्तों। लें दोस्तों, टाइम होता है अब शुरू आपके तजर्बे का, जिससे आप तजर्बा हासिल करेंगे, आपकी मेहनत का, आपके इम्तिहान का। इंटरनल पिप के बाद अब है जी एक्सटर्नल पिप की बारी। 20, 30, 15 घंटे के बाद पहला आपने जो साइन देखना है कि अंडा, ये आप देख रहे होंगे, एक तो इसमें क्रैक थोड़े से ज़्यादा पड़ जाते हैं। अभी मैं वो भी दिखाता हूँ कैसे चेक करने क्रैक। और अंडे हिलना शुरू कर देता है। अगर आप कान को लगाएंगे आपको टक 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 की ज़रा तेज़ आवाज़ आएगी और आपको अंडा जो है ना बच्चा बोलता हुआ नज़र आएगा। ये देखें जी, मैग्नीफाई ग्लास आपने रखना है। इसको जब देखेंगे ना आप, एक्सटर्नल पिप से जब क्रैक आएगा, ये देखें अंडा हिल रहा है। तो जब इंटरनल पिप होगी इसका क्रैक आपको वाज़िया नज़र आएगा। तो इस तरह से आप इसको देखें दोस्तों। जो चीज़ें बताई हैं, अगर वो एक तो अंडा ज़्यादा क्रैक नहीं पड़े, बच्चा नहीं बोल रहा, अंडा ज़्यादा हिल नहीं रहा, तो फिर आपने इसको टाइम देना। अगर 30 घंटे हो गए तो आपने इसको टाइम देना है। आपने 60 घंटे तक जाना है। तो ये इंशाल्लाह निकल आएगा, जल्दी नहीं करनी। दोस्तों बार बार मैं ये बता रहा हूँ कि आपके कई अंडे से मेरा 30 घंटे में हैच हुआ है, कई 60 घंटे में हुआ है जब इंटरनल भी शुरू हो जाती है। तो ये देखें, उसके बाद दूसरा साइन कि आपने अंधेरे में कैंडलिंग करनी है इसकी। इसमें कोई वेन नहीं होनी चाहिए, आपको वेन ना नज़र आए, कोई इसमें कोई बच्चा, इसका शेडो नज़र आ जाता है। सबसे बड़ी निशानी शेडो होता है और इसमें कोई वेन नहीं होनी चाहिए।
بچہ پراپر بیچ میں حرکت کرتا ہے، یہ دیکھیں یہ ایک اور نشانی ہے، بچہ پراپر حرکت کرتا ہے، اس کی آواز آتی ہے اور کریک بھی زیادہ آپ کو واضح نظر آتا ہے کہ یہ ایکسٹرنل پی پی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، دیکھیں اینڈ والا حل، اگر بچے کو 60 گھنٹے یا 72 گھنٹے ہو گئے بچہ نہیں نکل رہا، جو اب نشانی بتائی گئی ہیں وہ پوری ہو گئی ہیں ساری الحمدللہ، تو آپ نے انڈے کو لینا ہے، پانی کوسا گرم کرنا ہے، ٹھیک ہے، پانی کو، اور اس طرح سے انگلی، یہ میں آپ کو تجربہ بتاؤں، اس سے میں نے کافی انڈے اپنے بآسانی ہیچ کروا لیے الحمدللہ، بآسانی، یہ تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس طرح سے گرم پانی کی لیئر آپ نے اس انڈے کو کر دینا ہے۔ میں نے ابھی تک 4-5 انڈے اسی طرح سے ہیچ کروا لیے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے، یہ جب بچہ نہ نکل رہا ہو، کریک شیل اس کا بہت سٹرونگ ہو، تو آسانی سے آپ نے یہ آرام سے رکھ کے یہ کرنا۔ بعض کا تو مجھے انڈے کو یہ 15 منٹ بعد 3 مرتبہ بھی کرنا پڑتا ہے، یہ ایک مرتبہ میں بچہ ہیچ ہو گیا۔ یہ دیکھیں جی، 1 گھنٹے بعد، تقریباً 1 گھنٹے بعد، یہ دیکھیں دوستو، یہ انڈے کا یہ بچہ نکل دوستو، چک کو اسسٹ کرنا بہت مشکل ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جو ایگ کی یولک ہوتی ہے وہ ایبزارو ہوتی ہے، آدھے گھنٹے یا 40 منٹ 50 منٹ اتنا تقریباً ہوتا ہے کہ ایبزارو ہونا ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ اسسٹ کر لیں گے تو بچہ اندر بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا بچے۔ یہ دیکھیں جی، وہی انڈا ہے، 1 گھنٹے بعد تقریباً یہ میں نے اسسٹ کیا تھا، اور یہ دیکھیں بآسانی جو ہے نا بچہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بچہ ہیچ ہو گیا ہے۔ تو دوستو اجازت دیں، اس کو سبسکرائب